Attention, welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेके आया हूँ। नाम इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ये आपके हर तरह के एग्जामिनेशंस में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। प्रत्यास्थता है ना, 11th हो या फिर पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक के नाम जिसको जाना जाता है। कहीं पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पे भी आपको इलास्टिसिटी पढ़ना पड़ता है। तो किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स यूज होते हैं, खास के जो रड्स यूज होते हैं, उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी पे काफी उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। रिस्पेक्टिवली जो है अदर चैप्टर्स के, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ध्यान देंगे आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और आप चाहे तो क्लास में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए ध्यान से देखिए, मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ। तो ये 11th फिजिक्स का सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इसको मैंने पहले एक एग्जांपल से समझाया। जैसे कि स्प्रिंग ले ले हैं, क्या ले लें दोस्तों, एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें, दबाएं, क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। अब आप छोड़ दीजिए, इस फोर्स को हटा दीजिए, जो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे उसको आप हटा दें, तो फिर वो स्प्रिंग क्या होगा, क्या होगा जी, ओरिजिनल शेप दोबारा प्राप्त कर लेगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। एक रबड़ लीजिए, खींचिए, क्या होगा, लंबा, छोड़ दीजिए, फिर क्या होता है, उसी साइज का हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी। जनरली ये सॉलिड के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, सॉलिड के अंदर। कैसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वह ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को दोबारा प्राप्त कर लेती है। कब, जब हम एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स को हटा देते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, एंड द ऑब्जेक्ट व्हिच शोज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक। इस गुण का, इलास्टिसिटी गुण है, और ये गुण जिस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा उसका नाम इलास्टिक होगा। इलास्टिसिटी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपना ओरिजिनल शेप साइज दोबारा प्राप्त कर लेता है, उस गुण को कहते हैं इलास्टिसिटी, और ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं इलास्टिक। अब देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जो अप्लाइड फोर्स, एक ऐसा अप्लाइड फोर्स जो ऑब्जेक्ट के शेप साइज को बदल दे। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये क्या किया, जितना बड़ा था साइज को क्या किया, छोटा कर दिया। ये अप्लाइड फोर्स ही क्या, हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है। एक डी मतलब होता है चेंज, फॉर्म मतलब आकार, जो शेप साइज को क्या कर दे, बदल दे, आकार को बदल दे, वो दैट फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के शेप साइज को क्या करे, बदल दे। डी करना, डी चेंज करना, फॉर्म मतलब आकार, फॉर्म को बदल रहा हो। अब देखिए दोस्तों, हर चैप्टर में मेन कोई टॉपिक होता है जिसपे पूरा चैप्टर घूमता है। ये इस चैप्टर के हम कहते हैं दो हीरो हैं, एक स्ट्रेन आएगा और दूसरा स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन और स्ट्रेस की बात होगी इस चैप्टर के अंदर। तो व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, इसको डिफाइन करते हैं, ये रेशियो होता है। क्या होता है ये रेशियो, किस चीज का रेशियो, चेंज इन साइज एंड ओरिजिनल साइज। जितना साइज बदल जाए उसको ऊपर रखिए, और जो ओरिजिनल साइज है उसे डिवाइड कीजिए। ये रेशियो ही स्ट्रेन कहलाता है। द रेशियो ऑफ चेंज इन साइज एंड ओरिजिनल साइज, द रेशियो ऑफ चेंज इन साइज एंड ओरिजिनल साइज। जो शुरू में जितना जो चेंजिंग आया उसको ऊपर रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लेंथ मान लो अगर 10 मीटर है, और आपने जो फोर्स लगाया है ये 8 मीटर का हो गया, तो चेंज कितना आया, 2 का ना। तो ये 2 को डिवाइड कर दिए, कितने, ओरिजिनल कितना था, 10, ये 2/10 जो आया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। जितना साइज या तो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए उसको चेंज कहेंगे, चेंज इन साइज। और जो शुरू में ओरिजिनल जो साइज है, इस दोनों को रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो, अनुपात। किस चीज का अनुपात है,
आकार में परिवर्तन और मूल आकार, हिंदी में कहेंगे आकार में परिवर्तन और मूल आकार के अनुपात को स्ट्रेन कहते हैं। विकृति, हिंदी नाम इसका होता है दोस्तों विकृति। विकृति आकृति में परिवर्तन, विकृति। इसका क्या यूनिट होगा? देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है, साइज। अगर ऊपर मीटर नीचे मीटर, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, कट गया, नो यूनिट नो डायमेंशन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता है। साइज ऑफ स्ट्रेन पे पूछा जाए आपसे, कोई भी स्ट्रेन हो, ऐसा यूनिट कहेंगे नो यूनिट, डायमेंशन कुछ नहीं होगा। एम नॉट, एल नॉट, थी नॉट, डायमेंशन लेस कह सकते हैं। इसके लिए टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। इसमें से सबसे पहले होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा लेटरल स्ट्रेन, तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चौथा होता है शियर स्ट्रेन। दोस्तों ये 4 टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य। ये क्या है? व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? क्या ये लेंथ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किससे रिलेटेड है? लेंथ से रिलेटेड। लेंथ, लंबाई, जितना लेंथ बढ़े या घटे, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। बड़ा आसान है, लंबाई में हुआ परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात। लंबाई में हुए परिवर्तन, जितना लंबाई बढ़ जाए, जितना लंबाई घट जाए, और जो ओरिजिनल लंबाई हो दोनों को भाग दीजिए, ये जो रेशियो निकलेगा वही क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चारों को समझ सकते हैं। ये लेंथ से रिलेटेड होगा, ये डायमीटर से रिलेटेड है, और ये वॉल्यूम से, और ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। हम सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बता रहा हूं। ये रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, लेंथ से लॉन्गिट्यूडनल बना, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। द रेशियो ऑफ, अभी याद करो, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ is called longitudinal strain. The ratio of change in length and original length is called longitudinal strain. The ratio of change in length and original length is called longitudinal strain. क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, या डेल एल बाई एल भी लिखते हैं। स्मॉल एल हो गया आपका जितना लंबाई में परिवर्तन हुआ, चेंज इन लेंथ, और कैपिटल एल हुआ ऑर्डिनल लेंथ। ये डेल्टा एल भी लिखते हैं, चेंज को डेल्टा से भी डिनोट करती है। डेल्टा पढ़ते हैं ट्रायंगल जैसे को, डेल्टा एल बाई एल।
या L small l by capital L, the ratio of change in length and original length। ये जो चार टाइप्स है ना, चारों में सबसे ज्यादा यूज एक नंबर ही होगा, एक नंबर पे इसका काम फीचर ज्यादा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ऑर्डिनल लेंथ। लंबाई में जितना परिवर्तन हुआ उसको भाग दे देंगे मूल लंबाई से, वो अनुपात ही अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अनुदैर्ध्य नो यूनिट नो डायमेंशन, यहां पे कोई यूनिट नहीं होगा, ऊपर नीचे दोनों लेंथ है, कैंसिल, नो यूनिट नो डायमेंशन। कोई मात्रक नहीं, कोई भी मान नहीं। कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन? इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग क्यों